दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल कहाँ है? या फिर ये कि पानी पर पुल कैसे बनते हैं? अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप प्लास्टिक खा लें तो क्या होगा? क्या आपका शरीर प्लास्टिक पचा सकता है? अगर नहीं जानते और उत्सुकता है आप में इस दुनिया को और बेहतर जानने समझने की, तो बने रहें अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ। घिसे पीटे नहीं, ऑसम फैक्ट्स की ऐसी बारिश लेकर आया हूँ कि हो जाएंगे आप भी फैक्टिफाइड। तो थाम ले हाथों में चाय कॉफी के मग और कस ले अपनी अपनी कमर पेटियां। शब्दों के जाल में और उलझाए बिना लेकर चलता हूँ आपको इस एंटरटेनिंग और ऑसम लर्निंग एक्सपीरियंस पर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, नदियों और समुद्र पर बनने वाले इन विशाल कमाल के पुलों को देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर पानी पर पुल बनते कैसे होंगे। अगर हाँ, तो बता दूं कि ब्रिजेस को सपोर्ट करने के लिए पानी में ये बड़े बड़े पिलर्स बनाने की जरूरत पड़ती है, जो पुल के लाखों टन वजन को नीचे जमीन में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना होता है, और पानी जितना गहरा हो, ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। पिलर की फाउंडेशन बनाने के लिए इंजीनियर्स पहले कॉफर डैम बनाते हैं, जिसके अंदर एक सूखी जगह बनाकर कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया जा सके। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस को एक स्ट्रक्चर पर फिट किया जाता है, जो या तो सर्कल या फिर स्क्वायर शेप का होता है। जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक सूखी जगह बनकर तैयार हो जाती है। और दोस्तों, फिर इसी सूखी खाली जगह पर पिलर बनाने का काम किया जाता है। फिर एक के बाद एक कई पिलर बनाए जाते हैं और इन्हीं पर पुल का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी पर पुल कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे पूरी डिटेल में समझना, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल कहाँ है और ये कितना बड़ा है? अगर नहीं, तो बता दूं कि मक्का, सऊदी अरब में अबराज कुदाई नाम का एक सुपर आलीशान होटल लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे शानदार होटल भी होने वाला है। 64,000 स्क्वायर मीटर्स में बन रहे इस होटल के कुल 12 टावर्स में 10,000 से भी ज्यादा रूम्स हैं, और इसे वॉपिंग 3.5 बिलियन US डॉलर्स या फिर अविश्वसनीय 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अबराज कुदाई होटल के 12 में से 10 टावर्स में 4 स्टार हाउसिंग उपलब्ध होगी, जबकि बाकी के 2 टावर्स फुल 5 स्टार एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर बात करें इस आलीशान होटल के रूम टैरिफ की, तो दोस्तों, यहाँ सिर्फ एक रात रुकने के लिए आपको देने पड़ेंगे 3 से 4 लाख रुपए, जो इस होटल को किसी आम आदमी के बस की जगह तो बिल्कुल नहीं बनाती। दोस्तों, अबराज का मतलब होता है टावर्स, और कुदाई काबा से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके का नाम है, जिसने पिछले 2 दशकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत डेवलपमेंट देखी है। चूंकि अब मक्का शहर में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची, इसीलिए ये होटल आने वाले वक्त में हज के लिए मक्का जाने वाले यात्रियों के लिए एक कमाल का रॉयल एक्सपीरियंस होने वाला है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, बचपन में हम जब कभी कभार च्युइंगम निगल जाते थे तो घबराए घबराए घूमते थे, क्योंकि सुन रखा था कि अगर ये पेट में चली जाए तो आप मर सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हम गलती से कभी प्लास्टिक खा लें तो हमारी बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करती है? अगर नहीं, तो बता दूं कि प्लास्टिक जल्दी से डिकम्पोज होने वाली चीज नहीं है, इसीलिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरती तो है, लेकिन हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाता और साथ ही उसे बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब अगर तो निगले हुए प्लास्टिक का साइज छोटा है, जैसे कि च्युइंगम, तो वो कुछ ही घंटों में आपकी पॉटी के साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का कोई बड़ा टुकड़ा आपने निगल लिया है, जो अमूमन तब होता है जब आप खाना चबा चबा कर नहीं खाते, ऐसी सिचुएशन में आपके गले या फिर चेस्ट में दर्द उठ सकता है और आपका दम भी घुट सकता है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो सबसे पहले कुकिंग ऑयल के 5-6 चम्मच निगल जाएं, जिससे ये प्लास्टिक का पीस हमारी बॉडी में फ्रीली नीचे की तरफ मूव कर सके। इससे आपको दर्द से भी निजात मिलेगी। और हाँ, उल्टी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इससे दम घुटने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अब आपने ये तो जान लिया है कि प्लास्टिक खाने से होता क्या है, तो अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स की कहानी जो प्लास्टिक खाने का आदी है और उसकी ये आदत किसी लत की हद तक जा पहुंची है।
मिलिए ओकलैंड अमेरिका के रहने वाले रॉबर्ट से, जो 25 साल के हो चुके हैं और तब से प्लास्टिक बैग्स खा रहे हैं जब वो सिर्फ 7 साल के थे। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि रॉबर्ट अब तक 60,000 से भी ज्यादा प्लास्टिक के बैग्स खा चुके हैं और ये प्लास्टिक इतना ज्यादा है कि आप इससे एक पूरी फुटबॉल ग्राउंड को कवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जब रॉबर्ट की मेडिकल जांच की गई तो उनके सभी मेडिकल टेस्ट सही आए। इसका कारण ये है दोस्तों कि रॉबर्ट प्लास्टिक के पतले पतले लिफाफे खाता है जो उनके स्टूल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाकी वो खाते क्यों हैं, ये तो वही जानते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के राशन की शॉपिंग खुद करते हैं तो शक्तिभोग आटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली बेस्ड आटा बनाने वाले इस स्वदेशी ब्रांड के प्रोडक्ट्स देश के हर कोने में बिकते हैं। 14-15 रुपए किलो गेहूं खरीद कर सिर्फ पीस कर ये उसे 35 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। जाहिर है ये कंपनी मोटा मुनाफा कमाती होगी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, लालच का कोई अंत नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि मुनाफे की जगह नुकसान दिखाकर इस कंपनी के मालिकों ने अलग अलग भारतीय बैंकों से 3,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की ठगी की और अब सीबीआई इस मामले की जांच भी कर रही है। दरअसल अच्छी खासी चल रही शक्तिभोग फूड्स लिमिटेड की 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अचानक 3,000 करोड़ का नुकसान दिखा। कंपनी ने कहा कीड़े उनका अनाज खा गए और उन्हें अपना स्टॉक सस्ते में बेचना पड़ा, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टॉक ऑडिटर ने पाया कि उनके भंडार अनाज से भरे हुए थे और ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ था जैसा कि क्लेम किया जा रहा था। और तो और स्टॉक ऑडिटर ने यह भी पाया कि जो नुकसान दिखाया गया था वो तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा इंश्योर्ड भी था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोटा मुनाफा कमाने वाली ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी ठगी और धोखे से ज्यादा दौलत कमाना चाहती हैं। इनकी भूख कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन बैंकों के एनपीए कभी खत्म नहीं होंगे, ये पक्का है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि सिंगर्स जब भी स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हैं हेडफोन्स लगाकर करते हैं, लेकिन कभी सोचा है इन हेडफोन्स में उन्हें सुनाई क्या देता है? अगर नहीं तो बता दूं कि इन हेडफोन्स में वो खुद की ही आवाज रियल टाइम में सुन रहे होते हैं, ताकि वो ये जानने के साथ साथ कि उनकी आवाज कैसी लग रही है ये भी चेक कर पाएं कि वो म्यूजिक के हिसाब से सही गा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इन हेडफोन्स में उन्हें म्यूजिक की बीट्स भी सुनाई देती हैं। वैसे भी अगर सिंगर के पीछे म्यूजिक किसी स्पीकर में बजाया जाएगा तो रिकॉर्डिंग के वक्त माइक उस म्यूजिक की आवाज को भी कैद कर लेगा, जबकि आजकल म्यूजिक कंपोजिंग में इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल्स की हर लेयर को अलग अलग मास्टर करके एक के ऊपर एक डालकर फाइनल कंपोजिशन बनाया जाता है। माइक पर सिर्फ सिंगर की ही आवाज रिकॉर्ड हो, इसलिए भी सिंगर्स हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मसाज का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में थाईलैंड आ जाता है, लेकिन अगर मेरी माने तो अगर आपको चाहिए दुनिया का सबसे अनोखा मसाज जो आप कभी ना भूल पाएं, तो आप इजिप्ट जाइए, क्योंकि इजिप्ट की राजधानी कायरो में इस दुनिया का सबसे अजीबोगरीब मसाज पार्लर है, जहां खूबसूरत लड़कियां नहीं बल्कि जिंदा अजगर आपका मसाज करते हैं। जी हाँ, ट्विटर पर वायरल हुए इस क्लिप में देखिए कैसे ये आदमी स्नेक मसाज के मजे ले रहा है। इस स्पा के ओनर का कहना है कि ये स्नेक मसाज आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ मसल और जॉइंट पेन से भी आराम देता है। तो दोस्तों, क्या आप भी लेना चाहेंगे ये स्नेक मसाज? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जर्मन नागरिक को सिर्फ एक पासवर्ड भूलने की वजह से 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ था। दरअसल स्टीफन थॉमस नाम के इस प्रोग्रामर को करीब 10 साल पहले एक क्लाइंट ने एक्सप्लेनर वीडियो बनाने की एवज में 7,002 बिटकॉइंस दिए थे। हाँ, तब इनकी कीमत कुछ खास नहीं थी, लेकिन आज एक बिटकॉइन की कीमत भी 35 लाख भारतीय रुपए के बराबर है। लेकिन बदकिस्मती ये रही दोस्तों कि थॉमस इतने सालों में अपने डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड ही भूल चुके हैं। UPI.com के मुताबिक थॉमस गलत पासवर्ड डालने की अपनी मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट्स में से 8 अटेम्प्ट कर भी चुके हैं। अगर उन्होंने 2 बार और गलत पासवर्ड डाला तो उनका वॉलेट हमेशा हमेशा के लिए इनक्रिप्ट हो जाएगा और उनका पैसा उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। वैसे लगता नहीं कि स्टीफन को वो पासवर्ड याद आने वाला है, इसीलिए उनके 24,000 करोड़ वर्थ के बिटकॉइंस डूब चुके हैं, ये मान लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने भी दिल्ली क्राइम जैसी वेब सीरीज और मूवीज में देखा होगा कि कैसे सीनियर महिला पुलिस अफसरों को मैडम सर कहकर बुलाते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सच्चाई इससे अलग है तो आप नादान हैं। दरअसल इसके तार जुड़े हैं हमारे पुरुष प्रधान समाज से। हमारे देश के कुल पुलिस ऑफिसर्स में से सिर्फ 10% महिलाएं हैं और अमूमन जब कोई पुलिस की बात करता है तो दिमाग में कोई दमदार पुलिस वाली नहीं, पुलिस वाला ही आता है। ऐसे में जब पुरुषों के स्वामित्व वाली फोर्सेज में महिलाओं की एंट्री हुई तो उन्हें भी
थोड़ा मस्कुलाइन दिखने और एक्सेप्टेबिलिटी के लिए थोड़ा रफ होना पड़ा। पुलिस डिपार्टमेंट का हाइपर मस्कुलाइन एनवायरनमेंट महिला अफसरों को फोर्स करता है कि वो भी कुछ ऐसे ट्रेट्स अपने अंदर डेवलप करें जिनकी मदद से वो पुरुष स्टाफ को हैंडल कर पाएं। तभी तो आपने देखा होगा कि लेडी पुलिस ऑफिसर्स ज्यादा सजती दजती नहीं है। उनका स्टांस, भाषा और व्यवहार तीनों ही थोड़ा अग्रेसिव रहता है और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो कंट्रोल कर सकें। इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने और दूसरों के मुकाबले ज्यादा दमदार दिखने की वजह से इन्हें महकमे में मैडम सर या फिर सिर्फ सर कहकर बुलाया जाता रहा है। उम्मीद है कुछ कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है कुंदन कुमार कुमावत जी ने। दोस्तों, कुंदन कहते हैं कि इनेमल इंसानी शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे दांतों के ऊपर सफेद चमकती हुई जो लेयर होती है उसे ही इनेमल कहते हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि ये मटेरियल हमारी हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है। इनेमल का 96% हिस्सा मिनरल से बनता है, जो इसे ड्यूरेबल और डैमेज रेजिस्टेंट बनाता है। अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज के चलते आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंथेटिक प्रोसेस से तैयार किए गए इनेमल का इस्तेमाल पेंट से लेकर ज्वेलरी और हवाई जहाज तक बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे दांतों में पाए जाने वाले इनेमल के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ खत्म करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। अगर आज के एपिसोड में आपने कुछ भी काम का सीखा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक कुछ नए और ऑसम फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। सबसे जरूरी है खुश रहें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।